जय गुरु जी दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 956 मुंबई शा मानुस। दोस्तों, आज मैं आपको एक कलाकार से मिलाना चाहता हूं जिसका नाम है मंगेश दत्ता राय बर्वे, जो कि 1975 और 17 नवंबर को पैदा हुए थे और जिन्होंने कि BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डिग्री सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से की थी। एक छोटा सा परिचय देता हूं और इसके बाद में आपको बताना चाहता हूं इनके बारे में कुछ और। जो अभी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं कला विशारद प्रोडक्शन के और आर्ट डायरेक्टर, आर्टिस्ट, स्कल्पचर, पेंटर, राइटर बाय प्रोफेशन हैं। मतलब इनके बारे में जितना भी बताया जाएगा उतना ही कम है। दोस्तों, ये दिल्ली बेस्ड एक प्रोडक्शन कंपनी है और एक ड्रामा कंपनी जिसका नाम था कि लेजेंड राम प्रिंस ऑफ इंडिया, उससे जुड़े हुए थे। और इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग स्ट्रक्चर किया था, स्कल्पचर बनाया था बैंड स्टैंड बांद्रा पे, जिसमें कि राम, रावण और बाकी जो रामायण के कैरेक्टर थे उनको बना के इन्होंने रखा था वहाँ पे। ग्रेजुएशन इन्होंने 1998 में की थी और उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के रूप में कई फिल्मों में काम किया एज आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया था। फिल्मों के नाम हैं कभी खुशी कभी गम, अशोका, चोरी चोरी चुपके चुपके, गजगामनी, मान, चल चला चल, तीसरी मंजिल 302, कुछ कुछ होता है, किसना, देओल, जो मराठी की बहुत फेमस मूवी थी और बहुत सारी पिक्चरों में इन्होंने काम किया था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इन्होंने श्याम बेनेगल जो लेजेंडरी डायरेक्टर हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी थी जो कि गुजरात अर्थक्वेक के ऊपर बनी थी, उसमें भी काम किया था। दोस्तों, उसके अलावा इनको जो अचीवमेंट थी, इनकी बेस्ट कॉर्पोरेट डिज़ाइन कैंपेन अवार्ड मिला था जूरी सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट 1993 में। उसके अलावा इन्होंने 70s में एज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, काफ़ी समय तक इन्होंने आर्ट डायरेक्टर एंड डिज़ाइनर के रूप में काम किया था। किसना मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें कि विवेक ओबराय कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी जो लीड एक्टर थे 2007 में उनका स्कल्पचर बनाया था। उसके अलावा रहेजा बिल्डर के साथ में इन्होंने काम किया, सब टीवी अधिकारी ब्रदर से साथ काम किया और MIFF प्रेस्टीजियस नेशनल अवार्ड था एज बेस्ट फिल्म उनको। फिल्म अस्तित्व यानी कि अस्तित्व में काफ़ी सारे अवार्ड मिले थे, जिसमें कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, शॉर्ट फिल्म और उसके अलावा बेस्ट शॉर्ट फिल्म नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी उसको नॉमिनेट किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी पानी, जो सेलेक्ट हुई थी सेव वाटर यूट्यूब के ऊपर। और इसी के अलावा इन्होंने बहुत ही कार्य किए हैं, जितना भी बताएंगे उतना कम है। लेटेस्ट इनका जो प्रोड्यूस प्राइवेट सॉन्ग था पसबन तू मेरा संग जो है, और उसमें पद्मश्री कैलाश खेर जी ने इस गाने को गाया था। दोस्तों, आप अवश्य सुनिएगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और इन्होंने उसके अलावा अंबानी जो सबसे बड़े इंडस्ट्रीज हैं भारत के, उनके यहाँ पे सुनील शेट्टी जी के यहाँ पे और कैलाश खेर जी के लिए भी कार्य किया है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शा मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आपको सुनाता हूं एक विशेष कथन, विशेष लेख जो कि जिसका शीर्षक है स्वभाव, और जो सिर्फ इस कार्यक्रम से ही रिलेटेड है और जो मंगेश बर्वे जी के लिए लिखा गया है। दोस्तों, जीवन को दो तरीकों से सुखद बनाया जा सकता है। पहला ये कि जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो, या जो प्राप्त है उसे पसंद कर लो। चॉइस आपकी है कि आप किसे पसंद करना चाहते हैं। और अगर आप भी उन व्यक्तियों में से हैं, एक हैं कि जो प्राप्त को पसंद नहीं करते और ना ही पसंद को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं,
तो आपने स्वयं ही अपने सुखों का द्वार बंद कर रखा है। दोस्तों, सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है और कभी कभी देश बदलता है, तो कभी कभी वेश भी बदलता है। लेकिन अपनी सोच, अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं है। भूमि नहीं, अपनी भूमिका को बदलो। जिस दिन आदमी ने अपना स्वभाव जीत लिया, उसी दिन उसका अभाव मिट जाएगा। दोस्तों, कितने अच्छे शब्द लिखे हैं इस लेख में, जिसका शीर्षक था स्वभाव। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आज के हमारे जो विशेष मेहमान थे मंगेश बर्वे जी का। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये लेख अवश्य पसंद आया होगा। मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करते हैं कुछ नए कार्यक्रम 1957 एपिसोड में, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।